तो बच्चों हम मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, वो क्वेश्चन मैं आपको मतलब अच्छे से मतलब कि बताने वाला हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन ये है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ना। मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धनराशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी। पता है बच्चों, इस टाइप के प्रश्न को कैसे कैसे करना, इस टाइप के प्रश्न को करने का दो तरीका है। आप दोनों दोनों तरह से कर सकते हो। मतलब क्या, मान लीजिए कोई धनराशि क्या है, कोई धनराशि मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या, ये 15 वर्षों में क्या हो रही है, खुद की अपने आप की दोगुनी, मतलब 1 से 2 हो जा रही है, मतलब दोगुनी हो जा रही है 15 वर्षों में। ठीक है ना। और क्या क्या बोला है कि कितने वर्षों में 4096 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई तरीका याद नहीं आता है तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे कर सकते हो। कैसे, 15 वर्षों में दोगुनी हो रही है, फिर अगले 15 वर्षों में कितनी, 4 हो जाएगी। फिर अगले 15 वर्षों में 8 हो जाएगी। अगले 15 वर्षों में 16। अगले 15 में कितना, 32। अगले 15 में 64। अगले 15 में 128। ठीक है ना। फिर यहाँ से मतलब ये यहाँ से अगले 15 में क्या होगी, 256। फिर अगले 15 में क्या होगी, 512। अगले 15 में क्या होगी, 1024। अगले 15 में 2048। अगले 15 में 4096। देखिए हम क्या, कितना हमको 4096 का करना था, मतलब कि उसका डबल होता जाएगा, उसका डबल, या यहाँ डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, यहाँ डबल हुआ, यहाँ डबल, मतलब कि वो हर 15 साल में अपने आप मतलब डबल हो रही है। तो हमने डबल डबल करते हुए देख लिया कि 4096 कहाँ पर आ रहा है। तो मतलब क्या, हम लोग गिन लेंगे 15 वर्ष, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या 12 बार हुआ है। तो मतलब कि एक बार में 15 वर्ष हो रहा है, तो 15 का 12 में हम लोग गुणा कर लेंगे, हमारा आएगा 180 वर्ष। हमारा ये बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और अगर अगर आपको दूसरा तरीका बताना है तो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप क्या कर सकते हो, ये जो मतलब कि जितना गुना करना है उसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है ना। उसका उसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है ना। ना तो इसका आप एलसीएम ले लो। 2 से काटेंगे हम लोग, तो फिर यही 2 से काटेंगे तो ये 48 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1024 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 6 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, हमारा 256 आएगा। 2 से काटेंगे हमारा 128 आएगा। 2 से काटेंगे, सॉरी 128 काटेंगे, हमारा 64 आएगा। 2 से काटेंगे 32। 2 से 16। 2 से 8। 2 से 4। 2 से 2। 2 से 1। हमको टोटल काउंट कर लेना कि मतलब कितना बार ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या 12 बार है। 2 पे 12 घात है, मतलब क्या ये, मतलब कि ये एक बार में दुगुना हो रहा है, तो मतलब कहने कि ये मतलब 12 बार इसको करना पड़ेगा दोगुना। लेकिन जब इसको 12 बार दोगुना करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर 1 है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 4096 होगा जब इसको 12 बार दोगुना करेंगे। तो मतलब क्या, एक बार दोगुना करने में 15 वर्ष लग रहे हैं, तो 12 बार दोगुना करने में 15 गुणे 12 180 वर्ष। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ठीक है ना। यहाँ पर मैं मतलब कल प्रश्न बता रहा था, मेरा दिमाग बच्चों कुछ काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना। तो मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग वही वाला प्रश्न जो मैं कल बता रहा था, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है। देखिए ये प्रश्न क्या पूछा है, पता है कई बच्चे मतलब ना, पता है क्या होता है कि अब आप मतलब चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, फिर मतलब कि मतलब थोड़ा क्वेश्चन करने में कभी भी थोड़ा दिक्कत होता है। वो इसलिए होता है ना बच्चों की, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब जब तक हम लोग करते नहीं हैं तब तक हमको थोड़ा दिक्कत होता रहता है। ठीक है ना। तो कोई नहीं बच्चों, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हम आराम से कर सकें। ठीक है ना। और बिना टेंशन के स्माइल करते हुए बच्चों को पढ़ते रहना। ठीक है ना। बिल्कुल भी 1% टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना बच्चों। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सती और रथीन ने 6:5 अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथीन के बीच साझा किया गया, तो रथीन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। तो अगर बच्चों आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें एक सूत्र होता है, ये इसमें यही चीज़ हमेशा लागू, इस टाइप के इस चैप्टर में यही सूत्र हमेशा लगता है कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय।
और ये जो पूंजी है यही निवेश है, मतलब यही निवेश है, जो हम लोग निवेश करते हैं वही वही पूंजी, या तो उसको पूंजी बोलिए या फिर निवेश बोलिए, ठीक है ना। पूंजी गुणे निवेश, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है ना। हमको देखना है यहाँ पर, देखिए क्या बोला है कि दोनों सती और रथी ने 6:5 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है ना। देखिए इसका ये जो इसका मतलब इस प्रश्न का एक इस चैप्टर का ये भी होता है कि जिस अनुपात में निवेश करते हैं हमारा लाभ भी उसी अनुपात में होता है, जिस अनुपात में हम निवेश करते हैं हमारा लाभ भी उसी अनुपात में होता है, अगर दोनों बराबर समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो। कैसे मान लीजिए सती और रथी ने अगर दोनों 6:5 में निवेश कर रहे हैं और दोनों 12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हमारा लाभ का अनुपात आएगा वो हमारा 6:5 आएगा। पर यहाँ अनुपात अलग इसलिए आया है क्योंकि रथी ने 12 महीने के लिए निवेश किया है और सती ने कुछ महीने पहले ही पैसा निकाल लिया है, इसलिए अनुपात यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है ना बच्चों। अब क्या मानते हैं, माना सती ने निवेश किया 6x और रथी ने निवेश किया 5x, ठीक है ना बच्चों। अब क्या रथी ने निवेश किया 5x, रथी ने निवेश किया 5x, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ पर पूरा दिया है क्या कि निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, मतलब क्या कि सती का पता नहीं है कि सती ने कितने टाइम के लिए निवेश किया। हम लोग मान लेते हैं कि सती ने निवेश किया टी समय के लिए, ठीक है ना। और यदि 12 महीने के अंत में इतना लाभ, मतलब क्या, मतलब कि रथिन का पैसा, मतलब रथिन का नहीं बताया है कि वो कितने निवेश किया है, तो मतलब क्या रथिन ने पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया है, तो रथिन ने कितना निवेश किया है, पूरे 12 महीने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लाभ निकालते हैं, मान लीजिए सती का लाभ निकालते हैं, क्या होगा, क्या है, पूंजी और गुणे समय। सती की पूंजी क्या है, 6x है, और समय क्या है इसका, सती का t है, ठीक है ना। और फिर रथिन का हम लोग निकालते हैं, रथिन का ये हम लोग लाभ निकालते हैं, लाभ निकाल रहे हैं, लाभ कितना हो रहा है, लाभ सती का ये हो गया, लाभ रथिन का पूंजी क्या है 5x है, सती की टाइम क्या है 12 है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये क्या बोला है कि यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती रथी में निवेश किया था, मतलब क्या इन दोनों के लाभ का जो अनुपात है वो 7:10 दिया है, मतलब क्या 6x गुणे t और 5x गुणे 12, इसका जो ये जो अनुपात है ये क्या दिया है, 7:10 दिया है। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग टी का बच्चों मान निकालेंगे, यहाँ से x कट जाएगा, क्या आएगा 60/60 ना बच्चों, वो सॉरी बच्चे थोड़ा मम्मी जी बुला रही थी, ये हो गया, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग काट, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, मतलब क्या 6t बराबर 6×7=42, टी का मान क्या आ गया। अब चाहे तो हम यहाँ से यहाँ भी 6 से काट सकते हैं, तभी टी बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। टी का मान आ गया 7, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, देखिए टी क्या है, सती का निवेश टाइम है, मतलब कि टी केवल 7 महीने निवेश किया और रथिन ने 12 महीने निवेश किया, तो ये 7 महीने बाद निकल गया, तो बाकी के जो 5 महीने बचते हैं उसको रथिन ने अकेले निवेश किया, 12 - 7 क्या 5 महीने अकेले रथिन ने निवेश किया, क्योंकि सती 7 महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेता है, तो बाकी के 5 महीने वो रथिन अपना अकेले निवेश करता है। तो हमारा आंसर बच्चों आ गया क्या, हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है ना बच्चों। इस टाइप के प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत होती है आपको बच्चों बताना, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल मतलब जरा सा भी हिचक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जरा सा भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि सर मतलब मेरे को बताएंगे ऐसे, मतलब बार बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सर को बताने में सच्ची बता रहा हूँ, झूठा ही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत मजा आता है, ठीक है ना, जब बच्चों को बताने में, ठीक है ना। और जब आपको समझ में आता है तो और अच्छा लगता है। इसलिए दांत दिखाते हुए स्माइल करते हुए पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसे इस बार बड़े दांत दिखाना है, बड़े ऐसे करके, ठीक है ना बच्चों। हम और एक बच्चों ये है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जो बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी, ठीक है ना। देखिए पता क्या होता है बच्चों, जब इस टाइप का समानुपात टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, ये बीच में ये समानुपात ना, और ऐसे दिया होता है, तो पता है इसमें क्या होता है, जो संबंध इन दोनों में होता है वही संबंध इसमें भी होगा, सेम टू सेम। अगर चाहे ये क्वेश्चन मान लीजिए नंबर में दिया है या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ का दिया हो, अगर ये दिया है बीच में ये समानुपात का दिया है, तो जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें भी होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इसमें इसको हमको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या किया है। देखिए पता क्या किया है, देखिए हम लोग देखेंगे कि ये जो एरो है इसमें ऊपर चला गया है और वो नीचे आ गया, लेकिन ये जो है ये ऐसे ही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा दर्पण है यहाँ पर है, ऊपर है दर्पण हमारा,
दर्पण हमारा ऊपर है, तो तब जब दर्पण ऊपर होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे उल्टा छपेगा, मतलब क्या ऐसे छपेगा, ऐसे छपेगा। और ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर दर्पण ऊपर रहेगा तो ये तो नहीं चेंज होगा हमारा, मतलब कि दर्पण यहाँ है तो ये ऐसे उल्टा छपेगा, तो ये ऐसे उल्टा छपेगा, तो मतलब क्या ये समझ लो दर्पण ऊपर तो ये उल्टा छप गया है, तो यहाँ ऐसे हो गया है, मतलब क्या, तो दर्पण भी इसमें भी ऊपर रहेगा, दर्पण इसमें भी ऊपर है, इसमें भी दर्पण होता है, ये ऐसे उल्टा छपेगा। ठीक है ना बच्चों, तो क्या क्या होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे उल्टा छपेगा। ठीक है ना, और जो एस है ये भी ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, मतलब क्या, तब ऐसे हो जाएगा, ये भी उल्टा होगा ना ऐसे, ये समझिए ऐसे उल्टा होकर यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, ये गोला यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा, समझे ना, इसका दर्पण ऐसा, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, तो जिस प्रश्न में ऐसा होगा बच्चों, वो हमारा बच्चों आंसर होगा। ठीक है ना, बस आपको ध्यान देखना है कि इस तरह के प्रश्न में कि दर्पण कहाँ पर है। ठीक है ना बच्चों, इस टाइप के प्रश्न में। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी दिक्कत होता है बच्चों समझने में तो प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है ना, और फिर बाकी बिना टेंशन के दांत दिखाते हुए पढ़ना है। ठीक है ना, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है ना बच्चों।